जय श्री राम। सभी देशवासियों को नमस्ते। मैं रवि प्रताप तोमर। आज मेरा मन बहुत ही दुखी और बहुत व्यथित है। हमारे देश के हालात सदियों बाद, हजारों साल बाद हिंदुओं के अंदर अपना पुरुषार्थ पहचानने की शक्ति आई है और मैं चाहता हूं कि ये शक्ति अभी 1000 साल तक इसी तरह कायम करके रखनी होगी। ये जो चिंगारी हिंदुओं के अंदर जली है, अपना पुरुषार्थ पहचाना है उन्होंने, ये चिंगारी कम से कम 1000 साल तक जलनी ही चाहिए। अगर ये चिंगारी अभी हमसे बुझ गई और हम आपस में लड़के किन्हीं कारणों से इस देश के 85 करोड़ हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि अपने पुरुषार्थ को पहचानो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई भाषा के नाम पर राजनीति करता है तो कोई जातिवाद के नाम पर राजनीति करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जातिवाद पर और भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि इससे कुछ चंद नेताओं का फायदा तो हो सकता है, लेकिन इस देश के 85 करोड़ हिंदुओं का जो हानि होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ और सिर्फ ये 2 कौड़ी की राजनीति करने वाले। अरे राजनीति करनी है तो राजनीति आप अपने स्तर पे करिए ना। ये भाषाओं के नाम पर देश को बांटना, जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटना, इससे क्या मिलेगा आपको? माना कि आप को थोड़ा सा फायदा होगा, आपको वोट मिल जाएंगे, लेकिन इस देश के एक बड़े वर्ग का जो नुकसान होगा उससे आप वाकिफ हैं। मैं यही कहूँगा मेरे देशवासियों कि आजकल तो सोशल मीडिया है और हर तरह की जानकारी पाने का हमारे पास अवसर है। ऐसे 2 कौड़ी के राजनीतिज्ञों की बातों में बिल्कुल ना आए और अपने इस पुरुषार्थ को आपने पहचाना है तो इस आग को 1000 साल तक जला कर रखना है इस देश में। अगर ये पल, ये समय हमारे हाथ से निकल गया तो हम 1000 साल तक कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस देश को पहले ही कुछ लोगों ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और अब जातिवाद और भाषाओं के नाम पर इसमें फूटन डाल के इसे और ज़्यादा जख्मी मत कीजिए।
क्योंकि अगर देश रहेगा तो ही तो राजनीति रहेगी, देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति किसके ऊपर करोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे हिंदुओं, यही समय है कि हम सब एकजुट होकर के और अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। इस देश का जितना बंटा ढार राजनीति ने किया उतना किसी ने नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान में सेकुलर शब्द बाबा साहेब अम्बेडकर का है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उस वक्त स्टेटमेंट दिया था जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ है और जब तक एक भी मुसलमान हिंदुस्तान की धरती पे है ये विभाजन अधूरा है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर को वाकई अपना हीरो मानता हूँ और वाकई ही वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं बस यही कहूँगा कि मेरे हिंदू भाइयों, बहुत दिनों के बाद हिंदुओं के अंदर अपने पुरुषार्थ को पहचाना है। बहुत दिनों के बाद हिंदुत्व की जो लहर आई है उसे यूं ही न जाने दें। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर हम सब इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत होगी और निश्चित ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होके रहेगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस देश के हिंदुओं को गुमराह न करें, उन्हें बांटने का काम न करें। जय श्री राम। धन्यवाद।